हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 और सब्जेक्ट जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर का अध्ययन करेंगे अच्छे तरीक़ा से और एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। जो पहला नंबर चैप्टर है, चैप्टर नेम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं इसे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे बारी बारी से और एक एक टॉपिक को हम अच्छे तरीक़े से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक एक टॉपिक हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि जीव विज्ञान कहते किसको है, यानी व्हाट इज़ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं उसे हम लोग जान लें। तो लिखा गया है कि जीव विज्ञान में हम जीवों के अध्ययन, उनके विकास, उनके कार्य एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। जो भी जीव है उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी करते हैं। जितने भी जीव है उसका क्या करते हैं, जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। जैसे जीव का विकास, जीव क्या कार्य करता है, जीव का कैसे वर्गीकरण करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान में स्टडी करते हैं किसका, तो जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। और जीव विज्ञान का शब्द 1802 ईस्वी में लेमार्क और लियो रेनस ने दिया था। कहने का मतलब जो जीव विज्ञान का शब्द है, इसका शब्द देने वाले हैं लेमार्क और लियो रेनस नामक वैज्ञानिक थे। वह 1802 ईस्वी में इसका शब्द दिए, यानी जीव विज्ञान शब्द को दिए हैं। और हम सब जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, यानी हमारा जो चैप्टर का नेम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस है क्या, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर का एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीक़े से डिस्कस करके और चैप्टर का एंड करेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या है इसे हम लोग क्या डिस्कस कर लें। तो लिखा है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएँ जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती है। यानी जीवों में जो भी संपन्न क्रिया हो रही है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती है। कहने का मतलब हम जैसे जीव है, हमारे अंदर क्या है, पोषण का विधि है, श्वसन का विधि है, उत्सर्जन का विधि है, एक अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं इत्यादि। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे में लिखे हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि जीवों में क्या करिए, अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जाने कि जो सजीव है हम कैसे पहचानें कि यह सजीव है या निर्जीव है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखे, तो हम लोग सजीव के प्रमुख लक्षण को अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं बनाकर कि जो सजीव है उन्हें क्या लक्षण है, वह क्या करते हैं, कि हम लोग इसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, यानी लिविंग थिंग कहते हैं। तो लिविंग कराने के लिए हम क्या करेंगे, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। यानी जब आपको एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो आप लिखेंगे कि सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। जैसे भोजन ग्रहण करना, जैसे में क्या भोजन करना, जो भी सजीव है क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने शरीर में भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं। और सांस लेना, हम जो क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, नहीं हम लोग सांस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसके बाद उत्सर्जन करना, हमारे जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन कहते किसको है, तो हमारे शरीर में जो भी अस्पष्ट पदार्थ है यानी बेकार पदार्थ है उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। मुख्य रूप से जो हमारे वृक्क है हमारे शरीर में, जो किडनी है उनके द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। उसके बाद है कि विधि करना, जो भी सजीव है क्या करते हैं, विधि करते हैं, अपने जीवन में वो क्या करते हैं, विधि करते हैं। जैसे हम ही को मान लीजिए, मानव जो है, जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, विधि करते हैं। जैसे छोटा से जो क्या पैदा लेते हैं और बड़े होते हैं क्या करते हैं, विधि करते हैं या गति करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सजीव के जो है प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना यानी श्वसन क्रिया करना, उसे उत्सर्जन करना, यह सब क्या है, सजीव का प्रमुख लक्षण है। और हमसे सबसे ज़्यादा टॉपिक से पूछा जाता है जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं। इसमें जो भी पोषण के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, यानी जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि पोषण कहते किसको है। यानी सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ने के पहले उसको जानेंगे कि उसे कहते किसको है। यानी किसी भी चीज़ को आप जब पढ़िएगा तो उसे सबसे पहले जानिए कि वो है क्या, तब ना उसके बाद जानिए कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो लिखा गया है कि वे
जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत हम पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं यानी पोषण करते हैं। कहने का मतलब जो भी जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन में हो रहा है उसे हम लोग कैसे पोषण करते हैं, यानी पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए जो ह्यूमन है, जो सजीव है ह्यूमन, वह क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अपने शरीर की ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे जी हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर की ज़रूरतें क्या होती है, पूरा हो जाती है। जैसे भूख लगता है तो हम पोषक तत्वों के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारी भूख क्या मिट जाती है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब जाने हैं कि पोषक तत्व, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि पोषक तत्वों का ग्रहण करना, तो जानेंगे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें पूरी होती है। कहने का मतलब जो भी पोषक तत्व उसे कहते हैं जो क्या कहते हैं, जीव अपने शरीर में लेते हैं तो ऊर्जा मिलती है। जब भी हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं अपने शरीर में तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ये हम लोग क्या करें, 4 टॉपिक पर क्या करें आज डिस्कस किए, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि जो है सजीव यानी जो भी जंतु है उसका जो है पोषण कैसे करते हैं और पोषक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में तो अध्ययन कर लिए। और इसमें जो है आप लोगों को सजीव यानी पोषक, इसमें सजीवों में प्रमुख लक्षण को लिखे यह हो गया। उसके बाद इसमें जो है पूछा जाता है पोषण में कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, यानी पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो पोषण के जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। और स्वपोषण कहते किसको है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्वपोषण कहते किसको है। तो स्वपोषण इसमें जो है जो भी शब्द है इसमें ही छुपा गया, यानी स्व यानी अपने, यानी स्व मतलब क्या होता है, अपने आप, यानी जो अपने आप से अपना भोजन बनाता है, अपने आप से जो अपना भोजन को बनाकर ग्रहण करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे जो हरे पेड़ पौधे अपने आप से क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं और दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब परपोषण कहते हैं किसको है, यानी देखिए नाम में लिखा गया है परपोषण, यानी दूसरे पर रहता है। पर माने क्या होता है, दूसरे पर रहना, यानी जो भी जीव है दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जो मानव क्या है, दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। जैसे हम लोग जो है ह्यूमन है, मानव है, क्या कर दूसरे चीज़ पर निर्भर है। जो हरे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व है, तब हमारी जो क्या है शरीर की ज़रूरतें पूरी होती है। तो आज हम लोग इतना टॉपिक का क्या करें, डिस्कस किए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटेड हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, मानव आहार लार के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव के बारे में जो भी वृक्क के बारे में पढ़ना है, श्वास नली के बारे में पढ़ना है, उसे बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैव प्रक्रम में लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके जो है जीव विज्ञान में, आपका जो है जीव विज्ञान में मान के चलिए कि आपका जो है 15% जो है क्या है, कवर हो चुका है जैव प्रक्रम से सिर्फ, क्योंकि जैव प्रक्रम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले हमारे वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। तब तक टेक केयर।